हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे लोग चुनाव में बीजेपी के साथ नहीं थे, उन्हें कोई पद नहीं मिलेगा और न ही उन्हें भाजपा संगठन के कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जाएगा। इस पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह ने कहा कि जो लोग बीजेपी में आमंत्रित नहीं किए जाएंगे उनका कांग्रेस पार्टी में स्वागत है। हिसार में प्रोफेसर संपत सिंह से खास बातचीत की है टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन को लेकर एक नया फॉर्मूला तय किया। फॉर्मूले के आधार पर ऐसे नेता जो भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव के दौरान नहीं थे, ऐसे नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ना तो कोई पद से नवाजेगी और ना ही उन्हें संगठन के किसी भी कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाएगा। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। संपत सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी ने तो दो टूक कह दिया कि ऐसे लोग जो चुनाव के दौरान उनके साथ नहीं थे और बाद में पार्टी के झंडे के नीचे खड़े नजर आए, पार्टी के कार्यक्रमों में खड़े नजर आए, ऐसे लोगों को ना तो किसी भी तरह का कोई पद दिया जाएगा और ना ही उन्हें कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जाएगा। अब क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को भी ऐसे ही किसी फॉर्मूले पर काम करने की ज़रूरत है? कांग्रेस पार्टी भी ये कह दे कि जो लोग भीतर घात कर रहे थे अब वो पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल होने की उन्हें ज़रूरत नहीं है और ऐसे लोगों को पद भी नहीं मिलेगा। देखिए, पहली बात तो है कोई पार्टी संगठन नहीं है, कौन छांटेगा, कौन पता लगाएगा। अब तो जो कुछ है वो सामने ही हो रहा है, जो कुछ भी अच्छा हो रहा है, माड़ा हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, लेकिन सामने हो रहा है। भीतरघात की बात तो जब चले ना हमारे यहाँ कोई संगठन हो, संगठन के बाद कोई जिम्मेदारियाँ ठहराई जाए, कोई पता किया जाए। और मुझे ये लगता है भारतीय जनता पार्टी का पेट भी भर गया वोटों से, इसलिए जो है ना वो छोड़ रही है। तो हमें भी कम से कम वो छोड़ रही है तो उनको हम पकड़ लेंगे और अच्छी बात है, क्यों हमने मजबूत होना है अभी। वो अपनी पार्टी के नहीं हुए, आपके हो जाएंगे? नहीं, हमारे हो जाएंगे, कोई बात नहीं, हमारे क्यों नहीं हो जाएंगे जो अपनी पार्टी के नहीं हुए हैं। ये तो देखो, अब कांग्रेस का जितना वोटर था, काफ़ी वोटर जो है बीजेपी में पहले ही जा चुका है और लोकदल का वोटर था वो कांग्रेस में आ चुका है। तो ये ट्रांसफ़र तो होते रहते हैं। तो अगर बीजेपी छोड़ेगी तो कोई बात नहीं है, वो कहीं ना कहीं देखो वो लोग पॉलिटिकल आदमी है, उनको जाना चाहिए कहीं ना कहीं। तो अच्छी बात है, कांग्रेस के लिए तो शुभ समाचार है कि कांग्रेस को उनको साथ जोड़े। और कांग्रेस के जहाँ तक सवाल है, संगठन आने के बाद ही पता लगेगा कि हम कितने आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक तो आप ये सवाल पूछते रहते थे कि हार के लिए जिम्मेदार कौन है। जब माहौल कांग्रेस पार्टी के पक्ष में था तो हार के लिए जिम्मेदारी किसकी, एक सवाल। दूसरा ये भी कि आप लगातार कहते रहे कि कांग्रेस पार्टी ने ही कांग्रेस पार्टी को हराया, बीजेपी के बस की बात नहीं थी। तो क्या दोनों वो मुद्दे, दोनों वो जो स्टैंड आप लोग ले रहे थे वो छोड़ने जा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, देखिए स्टैंड नहीं छोड़ने जा रहे हैं, ठीक है। ये तो देखो काफ़ी टाइम से हो रहा है, जब से बीजेपी आई है। ये मशीनों का और वोटों का और का ये तो कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, वोट भी कर रहे हैं। ऐसे जब मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमें उस टाइम सतर्क रहना चाहिए। जब भी वोटर लिस्ट बनती है और छपती है, उसके बाद जब जैसे टाइम मिलता है नोटिस वगैरह देने का, उस टाइम कांग्रेस पार्टी को बात यही आगे, फिर संगठन नहीं था। संगठन की वजह से हमारी ये कमजोरी रही कि उनको हम छांट नहीं पाए थे और नहीं छांट पाए तो उसका बीजेपी ने फ़ायदा भी उठाया। तो अब भी अगर संगठन मजबूत हो जाएगा तो अच्छी बात है, वरना हमारे यहाँ तो फिर अब तक तो भीतरघात की जरूरत नहीं थी, अब तो सामने घाती होता रहा है, जो कुछ होता रहा है। तो पार्टी बने, कोई संगठन बने तो पता लगे ना कि कौन भीतरघात कर रहा है, कौन ऊपर घात कर रहा है। और घात कर रहा है तो उसका क्या इलाज किया जा सकता है, लेकिन बिना संगठन के दोनों का इलाज नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी तो अपने भीतरघातियों को पहचान लेगी, लेकिन जो राहुल गांधी कह रहे थे कि बारात के घोड़े, लंगड़े घोड़े, जंगी घोड़े, तो क्या बारात के घोड़े और लंगड़े घोड़ों की पहचान कांग्रेस पार्टी ने अभी कर ली है? देखिए, हुई नहीं, अगर हो जाती ना तो ये बहुत बढ़िया था। राहुल गांधी जी ने दो बातें बहुत अच्छी कही थी। एक तो उन्होंने, राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि कांग्रेस पार्टी के लिए लोग हरियाणा प्रदेश में जो नेता लोग हैं वो कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं चुनाव लड़ रहे थे, वो अपने लिए लड़ रहे, अपने इंटरेस्ट के लड़ रहे थे। उन्होंने कहा पार्टी का इंटरेस्ट उन्होंने आगे नहीं रखा और बल्कि जो है अपना इंटरेस्ट आगे रखा। इस बात पर जो है जो वो कह रहे थे उस पर अमल हो जाता अगर, तो मैं तो ये चाहता है ऐसी बातों पर अमल होना चाहिए, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व तो ये बात कह रहा है तो सीरियस होकर वो बात कह रहे हैं। और इसी तरह से घोड़े वाली बात करें वो तो बड़ी अच्छी जो है ना उन्होंने समीक्षा की है, लेकिन उस समीक्षा का रिजल्ट आना चाहिए। जितना जल्दी रिजल्ट आ जाएगा उतना ही पार्टी तो आगे बढ़ सकेगी। चलिए, साफ तौर से प्रोफेसर संपत सिंह ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भीतर घातियों को पहचान करने की कोई व्यवस्था फिलहाल तो कांग्रेस पार्टी में नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं पहचाने जाएंगे, यानी जिन्हें कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी आमंत्रित नहीं करेगी उन्हें कांग्रेस पार्टी के लोग आमंत्रित कर लेंगे। कांग्रेस पार्टी में ऐसे लोगों का स्वागत है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।